वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ सूर्या पॉश। आज मैं आपको दोबारा से सेम ही टॉपिक कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था रिपोर्टेड स्पीच और वहाँ पे मैंने आपको बताया था, रूल्स बताए थे कि किस तरह से जब हमारे पास सेंटेंसेस एसर्टिव रहते हैं हम उनको किस तरह से चेंज करते हैं। आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं, रिपोर्टेड स्पीच का ही टॉपिक है। टॉपिक है हमारा कि हम जब सेंटेंसेस हमारे पास इंटेरोगेटिव दिए गए होंगे उन तरह के सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर। सबसे पहला ध्यान रखिएगा SON। SON सेम रहेगा, इट रिमेन सेम। SON क्या था? फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट, second person will be changed according to object। जब बात थर्ड पर्सन की आएगी तब किसी तरह का कोई चेंज नहीं रहेगा। अब देखिए, मैंने शुरुआत के जितने भी वीडियोस करवाई हैं, जितने भी मैंने आपको ग्रामर समझाने की कोशिश करी है, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बोली है कि जब भी हम बात इंग्लिश ग्रामर की करते हैं, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहता है इंग्लिश ग्रामर का, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत होती है। सेकेंड टॉपिक मैंने आपको करवाया था सेंटेंस। सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में बहुत तरह के सेंटेंसेस रहते हैं। जब बात टेंसेस की आती है तो टेंसेस में हम तीन तरह के सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे एफर्मेटिव्स, नेगेटिव्स और इंटेरोगेटिव्स आ जाते हैं। अब जब बात की जाएगी रिपोर्टेड स्पीच की तो वहाँ पे हमने एसर्टिव्स भी डिस्कस करने हैं, इंटेरोगेटिव भी डिस्कस करने हैं, उसके अलावा इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, तो बहुत तरीके के सेंटेंसेस हमें यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैंने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इंटेरोगेटिव पे है। इंटेरोगेटिव मैंने शुरू से ही आपको एक चीज़ बोली थी, जब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस रहते हैं वहां पे दो तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। एक नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जहां पे हम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में क्वेश्चन बिगेन करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, जिसमें आ जाती हैं इज, एम, और, वॉज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड। जब हम इन तरह के सेंटेंसेस के साथ, इन तरह के हेल्पिंग वर्ब्स के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वो भी इंटेरोगेटिव भी ही होता है, लेकिन उनको बिगेन किया जाता है हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। उसी तरह दूसरा हमारे जो सेंटेंसेस रहते हैं वो बिगेन होते हैं विद WH, जिसमें वेयर, whom, whose, उनके अलावा हाउ, whom, what, etc। तो दो तरीके के सेंटेंसेस रहते हैं। एक को मैंने बिगेन कराया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ और दूसरे को करा है WH के साथ। अब सेंटेंसेस तो इंटेरोगेटिव सेम ही रहते हैं, सिर्फ इतना सा फर्क रहता है कि कुछ सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में शुरुआत करते हैं क्वेश्चनिंग की, और कहीं पे हम क्वेश्चनिंग वर्ड्स के साथ ही सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं। जब बात आती है नरेशन की, रिपोर्टेड स्पीच की, तो हमें इन तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए अलग अलग रूल्स जो है वो दिए गए होते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है SON, वो तो रहेगा ही रहेगा, हम जब तक करते रहेंगे ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे जो ये चेंजेस हैं SON वो सेम ही रहेंगे, इनको हम किसी तरह से कोई भी अलग चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा जो चेंज है चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंसेस रिमेन सेम। जैसे मैंने बात करी थी कि अगर मेरे पास टेंस होगा रिपोर्टेड वर्ब का, प्रेजेंट या फ्यूचर का, उस चीज को जब मैं इनडायरेक्ट में तब्दील करूंगी तो जो टेंस रहेगा मेरे पास रिपोर्टेड स्पीच का उसको मैं चेंज नहीं करूंगी। वही दूसरी तरफ मेरे पास जब सेंटेंस जो है, टेंस जहां पे रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस जो होगा मेरे पास पास्ट में होगा तो चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी जो टेंसेस के चेंज है वो सेम रहेंगे। अब अगर मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट में होगी, रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट में दी गई होगी या फ्यूचर में दी गई होगी, वहां पे सिंपल हमने चेंज करना है कि जो से टू होगा उसको हम चेंज कर देंगे आस्क में, से टू को चेंज कर देंगे आस्क में। अगर हमारे पास सेज टू होगा उसको हम चेंज कर देंगे आस्क्स में। ये बात तब होगी जब हमें रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में दी गई होगी।
वही सेंटेंस अगर हमारे पास पास्ट में होगा तब चेंजेस क्या आ जाएंगे, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। कब? जब हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दी गई होगी। देखिए यहाँ पे ये जो मैं टॉपिक आपको करवा रही हूँ, ये टॉपिक मैं थर्ड टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। जो बाकी के मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं हमारे नरेशन पे, तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा, आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो जहाँ पे मैंने नया ही टॉपिक शुरू करा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह से चेंजेस लाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई होगी, हम से टू को आस्क कर लेंगे, सेज टू को चेंज कर देंगे आस्क्स में, और जब रिपोर्टेड वर्ब हमारे पास पास्ट की होगी फिर हम वहां पे लिख देंगे सेड टू की जगह पे आस्क्ड। देखिए अब मैं लेके चलूंगी इन तरह के सेंटेंसेस को। सबसे पहले मैं लेके चलूंगी जो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में शुरू होते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैं रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ती हूँ, जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को तब्दील करवाती हूँ, चेंज करवाती हूँ, वहां पे मैं क्या करती हूँ, हमेशा से कंजक्शन का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन जब यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे और जो हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड के साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में क्वेश्चंस बनाए गए होंगे, वहां पे हमने क्या करना है, सबसे पहले यूज ऑफ इफ और वेदर। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल सेंटेंसेस में हमने क्या किया था, यहां पे दैट का इस्तेमाल करा था, तो यहां पे इंस्टेड दैट की जगह पे इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा। इफ नॉर्मली इस्तेमाल होगा, वेदर तब इस्तेमाल होता है जब हमें कोई ऑप्शंस दिए गए हों, व्हेन वी हैव ऑप्शंस। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेदर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप इफ के साथ भी ये सेंटेंस जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से ही बता दिया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक बिगेन होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, दूसरे होते हैं WH के साथ। जो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बिगेन होंगे वहां पे हमने इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है दैट की जगह पे। अब नेक्स्ट क्या रूल रहेगा, यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब रहेगी, वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो वर्ब होगी वो हमने सब्जेक्ट के बाद में ही प्लेस करनी है जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमें वर्ब दी गई होगी वो हमें सब्जेक्ट के बाद में ही प्लेस करनी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल देखिए आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से चेंजेस यहाँ पे करे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, माई फादर सेड टू मी, डिड यू गो फॉर अ मूवी। देखिए, डिड यू गो फॉर अ मूवी विथ योर फ्रेंड्स। पापा को पता चल गया है, पापा अब मुझसे पूछताछ कर रहे हैं कि मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गए हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, अगर यहाँ पे आपको प्रेजेंट में होगा तो सिंपल आपने आस्क्स लगा देना है। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट में दिया गया है, तो हमने चेंज कर देना है, माई फादर सेड टू की जगह पे आ जाएगा आस्क्ड मी इफ अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब मैंने आपको एक चीज बोला है कि वर्ब प्लेस करेंगे आप जब सब्जेक्ट के बाद में, जब इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद में ही वर्ब को आपने प्लेस करना है। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, डिड यू गो फॉर अ मूवी विद योर फ्रेंड, डिड यू गो फॉर अ मूवी विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे डिड लग गया, तो डिड अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं अगेन टेंसेस पे, तो आपको पता चल गया होगा डिड कहाँ पे इस्तेमाल होता है। डिड होता है जब हम पास्ट सिंपल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। जब भी हमने पास्ट सिंपल को इंटेरोगेट करना है, हम उसकी जगह पे डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब लगा के हम क्वेश्चन बना लेते हैं। अब उसके अलावा जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी नरेशन पे ही, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टेंसेस को किस तरह से हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे टेंस है हमारे पास पास्ट सिंपल का। जब टेंस पास्ट सिंपल में होगा, हमें उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, हम यहाँ पे लगा देते हैं पास्ट परफेक्ट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दिया गया है
यू इज द सेकेंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी। तो मैंने आपको बोला सब्जेक्ट पहले लगेगा, उसके बाद में जितने भी आपने वर्ब अप्लाई करने होंगे इसके बाद रहेंगे। अब जो सेकंड पर्सन था वो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू मी के लिए आ गया आई। अब यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस है हमारे पास पास्ट सिंपल का, बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड गॉन फॉर अ मूवी विथ माई फ्रेंड, मेरे पापा ने पूछा है योर फ्रेंड माई फ्रेंड्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे हैं। मैंने यहाँ पे सेड टू की जगह पे आस्क्ड अप्लाई किया है और उसके बाद में रूल में दिया गया है इफ या वेदर को आपने यूज करना है। मैंने इफ को यहाँ पे इस्तेमाल करा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्टिव पार्ट था वो लिखा है। उसके बाद में मैंने वर्ब अप्लाई करी है और टेंस को मैंने चेंज करके लिखा है, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का टेंस है। और जब भी बात हमारी यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच की रहती है, जब हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दिया गया होता है तो टेंसेस जो है अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। क्योंकि हमारे पास टेंस था यहाँ पे पास्ट सिंपल का, तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस जो है टेंस जो है वो चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह से आपको घबराने की बात नहीं है, सिंपल है। जब भी बात आएगी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ क्वेश्चनिंग जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे दैट अप्लाई बिल्कुल ना करें। दैट की जगह पे आपको इफ अप्लाई करना है और उसके बाद में जो टेंसेस हैं वो एज इट इज रहेंगे और उसके अलावा जो वर्ब है वो आपको सब्जेक्टिव पार्ट के बाद में लिखनी है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब आगे हम बढ़ेंगे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो बिगेन होते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड्स के साथ। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है यहाँ पे, बहुत ही कम डिफरेंसेस है, तो जरूर देखिएगा इसको। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ शुरू होते हैं उनके साथ में हमने इफ और वेदर लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे सेंटेंसेस क्वेश्चनिंग वर्ड्स के साथ होंगे वहां पे नो यूज ऑफ एनी कंजक्शन, यहां पे ना तो इफ लगेगा, ना वेदर अप्लाई होगा और ना ही हमारे पास दैट को अप्लाई करने की जरूरत है। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई कंजक्शन नहीं आएगी। तो कौन सी चीज आ जाएगी यहाँ पे? आपने क्या करना है, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करेंगे वहां पे जो सेंटेंस रहेगा वो बिगेन होगा विद द सेम इंटरोगेटिव वर्ड। बस इतनी सी यहां पे चेंजेस हैं। जो भी आप इंटरोगेटिव वर्ड के साथ में कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब बात आएगी रिपोर्टेड स्पीच में, आपने यहाँ पे किसी तरह की कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो भी इंटरोगेटिव वर्ड दिया गया होगा आपको उसी के साथ में जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसको भी मैं क्लियरली समझा देती हूँ। SON सेम रहेगा इनके लिए भी, चेंज ऑफ टेंसेस रिमेन सेम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की होगी तब आपने से टू की जगह पे आस्क, सेज टू की जगह पे आस्क्स लगा लेना है। और जब रिपोर्टेड वर्ब आपके पास पास्ट की होगी वहां पे आप सेड टू की जगह पे सिंपल सी बात है टोल्ड लगा देंगे। ठीक है, टोल्ड नहीं लगेगा। तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं दोबारा बोलती हूँ, टोल्ड नहीं लगाना है। टोल्ड तब लगेगा जब बात की जाएगी असर्टिव सेंटेंसेस की। तो यहाँ पे आप सिंपली सेड टू की जगह पे आस्क लगा देंगे। उसके अलावा एक चीज सेम रहेगी, वर्ब जो है वो आपने वहीं पे प्लेस करना है। जैसे आपने जो इंटरोगेटिव यहाँ पे सेंटेंसेस जो बिगेन हुए थे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, जैसे आपने वर्ब को प्लेस करा था यहाँ पे भी वर्ब की वैसे ही आपने प्लेस करना है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं उसकी एक। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। टीचर बोल रहा है बच्चे को कि तुम अपना जो टाइम है क्यों वेस्ट कर रहे हो गप्पों में। ठीक है, अब गप्पों की मैंने बात नहीं करी है यहाँ पे, मैंने सिंपल आपको बोला है कि आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए मैं इस पे सेंटेंसेस ज़्यादातर क्यों बनाती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अभी एग्जाम्स जो है वो आ रहे हैं, तो बच्चे अपना जो कीमती
वक्त है उसको बचा के रखें, उनको व्यर्थ ना गवाएं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे फोकस करने की ज़रूरत है अपनी स्टडीज़ पे। तो जितना फोकस आप करेंगे आपके लिए उतना ही आपको अच्छा जो है रिजल्ट आने वाला है। अगर आप फोकस करेंगे इस टाइम पे स्टडीज़ पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको बार बार जब भी टेंसेस करवाती हूँ या फिर कुछ भी मैं आपको ग्रामर का करवा रही हूँ, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि अभी जो एग्जाम्स का टाइम है बिल्कुल पास है। तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए जो मेन स्टडी है आपकी उस पर ही फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे आ जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। जो कोई भी कंजक्शन आप अप्लाई नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस आपने बिगेन करना है उसको आप सेम इंटरोगेटिव वर्ड के साथ कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने वाई लिखा तो वाई का वाई ही आएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है जो वर्ब है वो प्लेस होगी आफ्टर द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव पोर्शन पे देखेंगे व्हाई आर यू वेस्टिंग योर स्टूडेंट। यू इज अ सेकंड पर्सन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का यहाँ पे जेंडर नहीं पता, स्टूडेंट लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है। तो मैं लिखती हूँ व्हाई ही और शी, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। अब व्हाई आर यू लग गया है, वेस्टिंग लग गया है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया है। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हुई है। और जब बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है तो जब हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट में दी गई होगी, हमने इस सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना है। व्हाई ही और शी वॉज वेस्टिंग योर टाइम, हिज और हर टाइम। बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ का ध्यान देना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पे आप टोल्ड, टेल्स ये सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे, आप आस्क्स लगाएंगे या आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। उनके अलावा आपको अगर हेल्पिंग वर्ब्स की हम बात करेंगे, अगर उनके साथ सेंटेंसेस जो हैं वो पूछे गए होंगे, वहाँ पे आपने इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। जब बात इंटरोगेटिव वर्ड WH की आ जाएगी, इंटरोगेटरी जितने भी वर्ड्स होते हैं वहाँ पे आप सिंपल किसी तरह की कोई कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पे आप सिंपल क्या कर लेंगे, जो आपका इंटरोगेटिव वर्ड होगा उसी के साथ में आप सेंटेंस जो है वो शुरू करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब भी हम बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट की करते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं जो कॉमन रहते हैं। जो चेंजेस, जैसे अभी तक मैंने आपको कोई सेंटेंस वैसा नहीं दिया है, तो आने वाले टाइम पे आने वाली वीडियोस में मैं ऐसा सेंटेंस आपको दूंगी, ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगी। कुछ चेंजेस जो हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अब अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें कहीं पे दिस दिया गया होगा, आप इनडायरेक्ट में उसको दैट कर देंगे। अगर हेयर होगा आप देयर कर देंगे। अगर एगो होगा आप बिफोर कर देंगे। अगर टू नाइट होगा आप दैट नाइट कर देंगे। अगर टुडे होगा दैट डे हो जाएगा। अगर टुमारो होगा द नेक्स्ट डे आ जाएगा। अगर बात द नेक्स्ट डे की जाएगी, द फॉलोइंग डे आ जाएगा। उसके अलावा अगर येस्टरडे होगा, यहां पे द प्रीवियस डे लग जाएगा। अगर प्रीवियस डे होगा, यहां पे द डे बिफोर लग जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। जब भी बात सेंटेंसेस की करेंगे, हमारे बहुत सारे जो रिपोर्टेड स्पीच रहते हैं वहाँ पे इस तरह के आपको वर्ड्स दिए गए होते हैं। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जब डायरेक्ट स्पीच में ये सारे जो वर्ड्स दिए गए होंगे, आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करेंगे तो इनमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी यही कोशिश रहेगी जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोस होंगी, ताकि आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है, आपको समझ नहीं आता है, अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा से समझाऊं आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हैं। मैं हमेशा रेडी रहूँगी आपको ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए।
मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बोल चुकी हूँ, हमारी यही कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो ग्रामर पोर्शन है वो करवाने की कोशिश करवाएं। जो ग्रामर पोर्शन के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग्रामर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाते क्योंकि लिटरेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं होता और बाकी सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा बर्डनड होते हैं, उनको लगता है कि उनके पास जो ग्रामर के लिए अलग से टाइम जो है वो नहीं निकाल पाते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जितने भी आपसे जानने पहचानने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस देखने के लिए, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें। और जो भी आप सीखना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए समझने के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोलिए और इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।